अभी हम कल ही आ रहे थे कथा में, यही रोड था। अब हो सकता वो मैया यहीं आ रही हो कथा सुनने, वो तो भगवान ही जाने, पर मुझे लगता नहीं यहाँ थी तो ऐसा करती। पर ऐसी यही चौराहे पर लड़की खड़ी है और आराम से वो धुआं उड़ा रही है। अब पहले के समय में जब हम विदेश जाते थे तब ये नज़ारे देखने को मिलते थे विदेशों की सड़कों पर, क्योंकि भारत में कोई करे तो ये तो बड़ा विचित्रता हो जाएगी। पर फिर क्या नया वो झंडा उठा लिया लड़कियों ने, हम किसी पुरुष से कम नहीं है, हम सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल सब कुछ कर सकती है, मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ, लेकिन गलत काम करने में क्यों आपको रुचि आती है? अच्छे काम में कदम से कदम मिला के खूब आगे बढ़ो, पर ये नशा, ये बढ़ती हुई खान पान की गंदगी क्या पालेंगे इससे? इसलिए आहार को शुद्ध करो। धर्म की पहली सीढ़ी है आहार शुद्धि। आहार में शुद्धता लाइए, गंदगी से बचिए, बच्चों को बचाइए। बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, कैसे अंधकार में जाते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं। किसी की जान लेने से तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा पाप कमा रहे हो, किसी ने कभी समझाया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं। तो ये है कलयुग। विचारों में कलयुग आ गया तो अब बुरा काम अच्छे बन गए और अच्छे काम बुरे बन गए। चंदन लगा लो तो तुमको टेढ़ा टेढ़ा देखेंगे। बाजार में चंदन लगा के जाओ तो ऐसे लगता कोई विचित्र कार्टून जा रहा हो। धोती कुर्ता पहन के चले जाओ तो सबरी मार्केट अपना वो खरीदना छोड़ के तुम्ही को देखेगी, जैसे कोई दूसरे ग्रह से पधारे हो। मतलब अच्छाई विचित्रता बन गई, और जो बुरा काम कर रहे हैं वो महान बन गए। यही कलयुग की निशानी है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या फिर हम अच्छाई करना छोड़ दें? क्या हम डर डर के भक्ति करें कि हमको लोग क्या कहेंगे? अरे भैया, ये तो संसार सागर है, ना तो खुद भक्ति करेगा ना तुमको भक्ति करने देगा। जब जब लगेगा ना, ये वही वाली बात है, मैं कथा में सुनाती हूँ उदाहरण में, कि एक हिंदी पाठ्यक्रम में कहानी पढ़ते थे हम स्कूल में, कि एक बकरी थी, वो बकरी जाकर के एक सूखे कुएं में गिर गई। सूखे कुएं में गिर गई। वैसे भी बकरी जात मतलब स्त्रीलिंग है, तो स्त्रियों को थोड़ा जब तक दो चार आसपास में बातें करने वाला ना हो तो मन नहीं लगता। तो बेचारी वहाँ कुआं में पड़ी पड़ी बोर होने लग गई। बोर हो रही थी तो एक उसकी साथ की जो सहेली बकरी, वो उसको ढूंढती ढूंढती वहाँ कुएं पे आ गई, और उसने झांक के देखा कि ये तो कुआं में पड़ी है। तो उसने ऊपर से कहा कि अरे राम राम राम, तू गिर गई कुएं में। तो कुआं में पड़ी बकरी ने कहा अगर तू कहेगी गिर गई तो ये छोड़ के चली जाएगी। उसने बुद्धि लगाई और बुद्धि लगा के बोली, ना जी ना, मैं गिरी थोड़ी हूं, मैं तो यहाँ हरी हरी घास खाने आई हूं। ऊपर से झांक के देखा, इतनी बढ़िया घास दिखी मुझे कि मन ललचा गया, सो मैं नीचे आ गई। तुझको खाना है तू भी आ जा। दे करके लालच, जो ऊपर भली बेचारी बकरी बैठी थी उसको चारे का लालच देके उसने भी मारी छलांग और उसके पास पहुंच गई। क्या मिला उससे? मिला कुछ नहीं, तसल्ली मिल गई कि हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी मन को तसल्ली हो गई कि चलो हम अकेले ही नहीं डूब रहे, ये भी डूब रहे। वैसा है ये संसार। उसको पता हम तो भजन कर ही नहीं सकते, तो जो कर रहा है उसको भी हटाओ। हम ही भवसागर से पार नहीं उतर पा रहे तो इसको भी क्यों उतरने दें? तो पैर पकड़ पकड़ करके, बुराइयां कर करके, जो भजन नहीं करता ना वो अक्सर भक्तों की बुराई करता दिखेगा। माथे के चंदन का मजाक उड़ाता दिखेगा कि ये जितने माथे पे टीका लगाए घूमते ना, सब नौटंकी है, सब ड्रामा है। तो तू कर ले ये ड्रामा।
क्या फर्क पड़ता? अगर ये भक्त होने का ड्रामा है तो ड्रामा कर लो। सिनेमा के बड़े बड़े हीरो जो होते हैं उनको कॉपी करने में तो हमको लज्जा नहीं आती, बड़े गर्व से उनकी कॉपी करते हैं, उनकी स्टाइल कॉपी करते हैं, उनके शब्द कॉपी करते हैं। तो अगर किसी भक्त की स्टाइल कॉपी भी कर रहे हो ना, तो कई बार ऐसा उदाहरण हुआ है, कॉपी करने में भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं कि चलो कम से कम इसने नाटक किया तो किसी भक्त का तो किया। ये चंदन कितनी बुरी चीजों से बचाता है तिलक। हमारे साथ कई बार ऐसी घटना होती है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं 2-3 लोग साथ जाते हैं प्लेन में, तो 3 सीट होती हैं जो डोमेस्टिक फ्लाइट होती है, तो अपने ही लोग होते हैं, पर कभी कभार ऐसा चांस पड़ जाता कोई और दूसरा साइड में बैठा है, अब वो देख लेता गले में कंठी, माथे पे चंदन, हाथ में ठाकुर जी विग्रह, देखने में पक्का लगता है कि मांसाहारी होगा, पर बेचारा शर्म के मारे, लज्जा के मारे चंदन देख करके जब वो पूछने आती है वो एयर होस्टेज की, सर क्या लेंगे आप, वेज लेंगे नॉन वेज, तो शर्म के मारे कि आज तो इनके संग बैठा हूँ नहीं खाऊं, तो बोले वेज खाएंगे। तो हमको क्या लगता है, चलो चंदन ने कम से कम इसको एक दिन तो पाप करने से बचा दिया, एक दिन तो ये बेचारा नरक जाने से बचा। तो हम भी बचते, खुद भी माथे पर चंदन लगाने वाला कहीं गलत जगह नहीं जा सकता। उसके लाख मन में हो कि भाई मैं तो 31 को जाके डिस्को में नाचूं, पर जब माथे पे चंदन होगा तो सोचेगा नहीं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, देखो चंदन लगा के कहाँ जा रहा है, शराब पी रहा है। रोक दिया चंदन ने, तिलक ने, गले की कंठी ने। बुराइयों से बचाती हैं ये चीजें, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और डरना बिल्कुल नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अरे छोड़ो, ये दुनिया की जुबान बंद हुई है आज तक किसी से जो हम कर लेंगे? भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नंदी महाराज पे बैठ के यात्रा पर जा रहे थे। तो जैसे यात्रा पर भगवान भोलेनाथ निकले, दोनों बैठे थे, नंदी पर विराजमान थे, पहले गांव पहुंचे। जैसे पहले गांव पहुंचे तो जैसे गांव वालों ने देखा कि पति पत्नी नंदी महाराज पे बैठ करके जा रहे हैं, तो एनिमल एक्टिविस्ट खड़े हो गए, ये अन्याय है, ये अन्याय है, जीवों के साथ अन्याय है। दोनों देखो कैसे मजे से पशु के ऊपर बैठे। भगवान शंकर ने कहा कि, माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, एक काम करते हैं, आप बैठो, मैं नीचे नीचे पैदल पैदल चलती हूँ, एक बैठेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो मैया पार्वती नीचे नीचे और भोलेनाथ जी नंदी पे। अगले गांव पहुंचे। अगले गांव पहुंचे तो गांव वालों ने कहा, अरे राम राम राम, देखो देखो कैसा निर्दयी पति है, खुद तो नंदी पे बैठ के एकदम चौड़ के जा रहा और पत्नी पैदल पैदल चल रही है। भोलेनाथ जी बोले, देवी आओ, आप बैठो, हम नीचे उतरते। उन्होंने पार्वती मैया को बिठा दिया, पैदल पैदल चलने लगे। अब अगले गांव पहुंचे और जैसे अगले गांव पहुंचे तो वो गांव वाले क्या बोले, अरे देखो देखो जोरू का गुलाम जा रहा है, पत्नी को वहां सर पे बिठा रखा और खुद पैदल पैदल भागा जा रहा है। भगवान शंकर बोले, देवी आप भी नीचे आ जाओ, दोनों पैदल चलेंगे, तब ये दुनिया की जबान बंद होगी। लेकिन महाराज दुनिया तो दुनिया है। दोनों नीचे उतरे, पैदल चले, अगले गांव पहुंचे। भोलेनाथ जी ने बोला अब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर जैसे अगले गांव पहुंचे तो अगले गांव वाले क्या बोले, अरे राम राम राम, कैसे लोग हैं, बुद्धि नहीं है, वाहन है फिर भी पैदल पैदल जा रहे हैं। भगवान शंकर बोले हद हो गई,
ये दुनिया कब कब अपना बोलना, कब अपनी जुबान बंद करेगी। ये तो भगवान भी पैदा होते हैं ना, लोग दुनिया भगवान को नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी भक्ति करने वालों को दुनिया की नहीं सोचनी चाहिए। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।